हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को सऊदी अरब के कुछ जरूरी और खास अपडेट बताने जा रहा हूं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरा बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि विजिट वीजा एक्सटेंड को लेकर के, उसके बाद में जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं उनके लिए कुछ खास अपडेट है। अगर आपका कफिल या कंपनी आपको नहीं भेज रहा है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी, तो आप किस तरीके से जा सकते हो। काफी सारी परेशानियों से झेलना पड़ता है लोगों को। और कुछ अपडेट सऊदी अरब में शादी करने को लेकर के है। तो भाई अपडेट बहुत ही पॉइंटेड है, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको बेसिक तौर पर इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली अपडेट है वो है, आप लोगों के बीच में से ही सवाल आता है। इसमें यह बताया गया है कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होता है। मैं ड्राइवर के वीजा पर हूं और मुझे 39 महीना हो चुका है आए हुए, ठीक है, या 40 महीना हो चुका है, या 2-3 साल हो चुका, 4 साल हो चुका आए हुए। पासपोर्ट भी मेरा कफिल के पास में है, मेरा सैलरी भी बाकी है, ठीक है। लेकिन जो मेरा कफिल है वो हमको फाइनल एग्जिट भी नहीं भेज रहा, छुट्टी भी नहीं भेज रहा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमें किस तरीके से हेल्प मिलेगी, या एम्बेसी में जाकर के आउट पास के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सवाल, ये जो सवाल है ना, ये काफी सारे लोगों के साथ में होता है। और अगर आपके साथ भी हुआ है, या अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, तो भाई वीडियो को देखिए ध्यान से। सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पासपोर्ट को रखने का कोई भी अथॉरिटी किसी भी स्पॉन्सर को नहीं है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, अगर आपका 2 साल से ज्यादा हो चुका है तो कोई भी स्पॉन्सर आपको नहीं रोक सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप 3 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, वो एक अलग बात है। 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में अगर आपका स्पॉन्सर आपको रोकता है, इसके लिए आप कानूनी तौर तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। अब रही बात सैलरी की, सैलरी बाकी है। तो देखिए, इसके लिए अगर आपकी सैलरी बाकी है तो भैया इसके लिए आपको, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मेरी सैलरी किस तरीके से बाकी है। अब वो अगर आपको सैलरी देता था, हो सकता है कि आपसे साइन करवा ले। कई जगह होता है, कई लोग कि साइन करवा लेते हैं 8-8, 10-10 महीने का, ठीक है। तो साइन करवा लिया हो और आपको सैलरी ना दिया हो, तो आपके पास ये समझ लीजिए प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड था और आपको उसने सैलरी नहीं दिया है, तो वहां पर डेटा पूरा होगा। ये पूरा प्रूफ लेकर के आप सीधा मकतब अमल में कंप्लेंट कर सकते हो, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, जो कि आपके ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए सुनवाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का कहना होता है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो आप इसके लिए उनके पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए। इस पर पूरा, यानी कि जो है, जैसे कि कहते हैं ना कि आप जो आपके हक में है वही फैसला होगा। तो फैसला पक्का है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग काम करते हैं ऐसे, और किसी के साथ होता है तो कंप्लेंट भी करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, खासतौर से मजरा वाले में, तो आप लोगों के इस विषय से एक सवाल आया था कि सर मैं मजरा में काम करता हूं, क्या मेरा छुट्टी बनता है कोई साल में या नहीं बनता है। जैसे कि यहां पर अपने मुदीर से हमने जब पूछा तो उसने ये कहा कि आपका सिर्फ ईद के दिन एक छुट्टी होती है और उसके बाद में कोई छुट्टी नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करूं, छुट्टी के लिए मैं केस फाइल करूं, या फिर मेरे पास काम ज्यादा है, या जो भी है। तो देखिए, इसके लिए अगर आपको कोई समझा रहा है कि इसके लिए आप जाकर केस फाइल करो, तो गलत होगा भाई। इसके लिए आप केस फाइल मत करो। हाँ, रही बात छुट्टी की, तो घरेलू वर्कर में अगर बात करें, जैसे अपने ही देश में देख लीजिए, जो लोग घरेलू वर्कर में काम करते हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, तो हम लोग यहाँ काम करने आए, और खासतौर से मजरा की अगर बात करें, दुनिया भर के बकरी ले, खजूर ले, जैतून का पेड़ है, ऊंट है, मुर्गी है ना, कबूतर है, दुनिया भर के पाल के रखते हैं। तो भाई एक बार मैं मान लेता हूं कि आप खजूर में पानी नहीं डालोगे, कुछ काम नहीं करोगे, लेकिन तो जो बकरियां हैं उनको तो चारा डालना ही पड़ेगा ना, और उनको नहीं डालोगे तो क्या भूखे मरेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो भाई मजरा के लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए है, जो लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए है, उनके लिए छुट्टी होती है। जैसे मान लीजिए अभी 22 फरवरी आने वाला है, फाउंडेशन डे, 22-23 फरवरी का न्यू अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 22-23 फरवरी को छुट्टी रहेगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका छुट्टी रहेगा। जो स्कूल मदरसे हैं वो बंद रहेंगे, सरकारी सिस्टम है वो बंद रहेगा। लेकिन भैया मजरा वाले का कोई छुट्टी नहीं है, ड्राइवर का और ड्यूटी बढ़ जाना है। समझ रहे ना बात को? तो जिस दिन छुट्टी होती है, खासतौर से ड्राइवरों की बात करें तो इनकी तो ड्यूटी बढ़ी जाती है। जो लोग ड्राइवर हैं उनको पता है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोगों का सवाल था कि सर फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंड करने का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंशन इज नाउ इजी इन जस्ट 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप में आपका फैमिली विजिट वीजा
जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ आप टर्म्स ऑफ कंडीशन है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको वहां पर दिखाता हूँ, बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं विजिट वीजा के अपडेट पे, देख सकते हैं आप यहाँ पर फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंशन इज नाउ इजी इन जस्ट 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप में ही आप अपना फैमिली वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। दरअसल क्या होता था कि फैमिली वीजा को, विजिट वीजा को, उसको हम एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप क्या है ये थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर हम फैमिली वीजा एक्सटेंशन इन नाउ इजी इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको दिखाऊंगा और इंग्लिश में भी, दोनों तरीके से दिखा दूंगा। तो यहाँ पर सऊदी प्रवासी की जो वेबसाइट है इस पर है फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंशन अब केवल 2 चरणों में आसान हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको, यहाँ से आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कर देता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लॉगिन टू द अफसर वेरीफाई, यानी अफसर को आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में OTP आएगी, डाल के सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स के टैब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करें एक्सटेंड फैमिली विजिट वीजा पर, 2 ही स्टेप हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन बता दूं आपको, जो कि तभी होगा आपका ये, और नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है शुड बी लेस देन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी डेट, यानी कि जो आपका विजिट वीजा है खत्म होने वाला है ना, वो 7 दिन से कम होना चाहिए, यानी 4-5 दिन 6 दिन हो ऐसा चलेगा, यानी 7 दिन से कम होना चाहिए और एक्सपायर हुए 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर अगर हम चाहें, हम गैर मुल्की हैं और सऊदी की लड़की से शादी करना चाहें तो क्या हो सकता है, या हम गैर मुल्की हैं, गैर मुल्की से ही शादी करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, ऐसे में क्या प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि अगर गैर मुल्की हैं आप तो गैर मुल्की से शादी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि आप इंडिया से हैं, लड़की है किसी दूसरे देश की, मान लीजिए फिलीपीन की है, एग्जांपल देता हूं, सॉरी किसी को बुरा ना लगे। अब जब फिलीपीन की लड़की है तो उसके तरफ से 2 इकामा होल्डर अलग से होने चाहिए उसके गवाही के, और आप इंडिया के हो तो आपके इंडिया से 2 इकामा होल्डर आपकी होनी चाहिए आपकी तरफ से गवाही से। लेकिन इसके लिए आपका एक्टिविटी जो आपके कफिल यानी स्पॉन्सर की भी होनी चाहिए, अगर उसकी है तो इसके लिए आपको वो ले जा करके जो है कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। ये ऐसा हुआ है, ठीक है, मेरे ही जानने वाले हैं, हुआ है उनके साथ में और उन्होंने किया भी है। तो ज्यादा कुछ खुलासा मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके लिए आप प्राइवेट मैसेज करोगे हमको इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर चलता रहता है लिंक, सर्च करोगे, अगर आप करोगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अब बात होती है सऊदी में किसी लड़की से शादी करने की। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल मोहम्मद अल अखबारिया टीवी चैनल के बात करते हुए कहा गया है कि सऊदी कानून के पुरुष हो या महिला हो, चाहे सऊदी का लड़का हो चाहे लड़की हो, या गैर मुल्की लड़का हो या लड़की हो, शादी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने यहाँ मंत्रालय, गवर्नमेंट मंत्रालय से आपको एक NOC देनी होगी, और उसको देने के बाद में आप यहाँ पर और काफी सारी प्रक्रिया है जिनको पूरा करने के बाद में आप शादी कर सकते हो। अब वो सब टाइम नहीं रहा कि आप सऊदी की लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होता है सर अब क्या हम एम्बेसी से सहारा ले सकते हैं, तो भाई एम्बेसी का इसमें कोई काम नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।